हेलो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ कह रहे हैं सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो यहाँ कहते हैं एक सॉलिड होगा एक कोन की शेप में जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो हमारे पास ये डायग्राम बन जानी चाहिए विद देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हमारे पास ये डायग्राम आ गई। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो हाइट जो है इसके रेडियस के बराबर, यानी कि हाइट ऑफ कोन भी 1 सेंटीमीटर आ गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इस एक्सरसाइज में हमने सभी की वॉल्यूम्स निकालनी होगी। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी की वॉल्यूम्स के फॉर्मूले कर लिए थे। जैसे कि कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे यहाँ पहले यहाँ रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 हमने कॉमन निकाल लिया, पाई कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा अकेला एच, यहाँ बचा 2r। इन्होंने कहा है वॉल्यूम निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो यहाँ हम पाई की वैल्यू फिल नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही रखनी पड़ेगी। तो आंसर आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर। एच हमारे पास 1, 2 इंटू 1। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर बच्चों 1 रहेगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 1 + 2। 1 + 2 इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। 1/3 पाई इंटू 3। 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर जो है वो पाई सेंटीमीटर क्यूब बच गया। और इसी के साथ हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ कह रहे हैं रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट। तो इन्होंने कहा है कि रेचेल जो है या रेचल है वो एक सिलेंडर की शेप का मॉडल बना रहे हैं जिसके साथ 2 कोन्स अटैच्ड होंगे। तो ये एक सिलेंडर की शेप का मॉडल हो गया और इनके साथ ये 2 कोन्स अटैच्ड हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, जिनका रेडियस होगा 3/2 एज सेम टू सिलेंडर। ठीक है। एंड देन कहते हैं 2 कोन्स आर अटैच्ड टू इट बाय यूजिंग एल्यूमिनियम शीट, डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर। अभी इन्हें रेडियस निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके होंगे। या तो आप इनको डेसिमल में कर लीजिए, 3/2 जो बन जाता है 1.5, या इसको 3/2 रहने दीजिए, बाद में कर लेंगे। तो मैंने 3/2 रखा है, बाद में इसको सॉल्व करने के वक्त कटिंग हो जाएगी, तो ये ईजी रहेगा। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे की लेंथ ऊपर से लेके नीचे तक 12 सेंटीमीटर है। और एक कोन की हाइट आगे दे रखी है कि 2 सेंटीमीटर की है कोन की हाइट। तो यहाँ भी कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, 2 ऊपर से निकाल दीजिए, 2 सेंटीमीटर नीचे से निकाल दीजिए, टोटल 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर निकालने के बाद 12 में से हमारे पास 8 सेंटीमीटर बचेगा जो हाइट ऑफ सिलेंडर बचेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? रेडियस तो देखिए तीनों का सेम रहेगा, तो रेडियस तो सीधा ही 3/2 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब बात करते हैं आगे हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन गिवन है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए आप कीजिए 12 - 2 - 2, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपको पता लग गया कि मैंने 12 - 4 सेंटीमीटर क्यों किया। नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल। अब इसमें कितनी एयर कंटेंड है? अगर किसी में एयर कंटेंड हो या पानी कंटेंड हो, उस चीज़ के लिए हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ता है। तो इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, यहाँ मैंने 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है? 2 के साथ मल्टीप्लाई का कारण ये है क्योंकि एक कोन ऊपर है और एक कोन नीचे। तो 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आगे चलते हैं। अब हम वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला आ जाता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनकी एच अलग अलग हैं, तो इसको मैं डाल देता हूँ एच, एंड इसको मैं एच डैश दे देता हूँ। तो यहाँ मैं एच डैश यूज़ करूँगा।
ठीक है बच्चों। देन इनमें से जो कॉमन निकल जाएगा वो निकल जाएगा पाई आर स्क्वेयर, अंदर जो बच जाएगा वो एच डैश प्लस 2/3 h, ये चीज़ हमारे पास अंदर बच जाएगी। तो अब हम वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। 22/7 वैल्यूज़ फिल करके तो सॉल्व कर लोगे आप, इतना तो आप कर ही सकते हो। मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि क्या आंसर आएगा। एच डैश की वैल्यू जो थी वो थी 8 सेंटीमीटर, 2/3 h की वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम फिल करेंगे, हम आगे ही लिख लेते हैं 2 1 जा 11 जा, हम यहाँ ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं 11/7 प्लस 3 इंटू 3/2, देन यहाँ जाएगा 8 प्लस 4/3, एलसीएम लिया तो ये 8 चेंज हो जाएगा 24 में। ठीक है बच्चों, 24 प्लस 4 इज 28, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास 11/7 मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने प्लस का साइन डाल दिया गलती से बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा 3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 28/3, यहाँ 3 से 3 का 7 1 जा 7 4 जा 2 1 जा 2 जा। तो अब हमारे पास जो आंसर बचा वो आ जाएगा, इनको 11 मल्टीप्लाई 3 33, 33 मल्टीप्लाई 2 is 66, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम जो हमारे पास बच जाएगी। क्यूब के लिए हम हमेशा इस 3 पावर 3 का साइन यूज़ करते हैं। थैंक यू बच्चों। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।